जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। दर्द ही बूझे दर्दवंद, जाके दिल होवे। क्या जाने दादू दर्द की, जो नींद भरी सोवे। दादू का कथन है कि कोई दुखी व्यक्ति ही दूसरे दुखी व्यक्ति का दर्द समझ और दूर कर सकता है। आचार्य श्री प्रणाम। दादू दयाल के अनुसार कोई दुखी ही दूसरे दुखी का दर्द समझ सकता है और दूर कर सकता है। अपने स्वार्थ और सुख की नींद में विषयों में डूबा व्यक्ति नहीं समझ सकता। ठीक। मेरा प्रश्न यह है कि दुखी व्यक्ति से दादू दयाल किसको संबोधित कर रहे हैं? कोई दुखी व्यक्ति किसी और के दुख को कैसे दूर कर सकता है? यहाँ किस दुख की बात हो रही है? साधारण दुख की बात हो रही है ललित। उसी दुख की बात हो रही है जिसका अनुभव सब करते हैं। ठीक। तो तुम्हारे प्रश्न का पहला हिस्सा तो उत्तरित हुआ। अब दूसरी बात जो तुमने पूछी है वो जरा दूर की है। तुम पूछ रहे हो एक दुखी व्यक्ति का दर्द दूसरा दुखी व्यक्ति कैसे दूर कर सकता है? दर्द है, इसकी प्रतिभिज्ञा दर्द को होगी, और दर्द दूर होगा दिल से, हृदय से। अधिकांश लोग अपने मन में ही बैठे रहते हैं और वहां दर्द बहुत होता है, पर वहां सिर्फ दर्द होता है, दर्द का इलाज नहीं। ऐसा भी कोई होता है जो मानवी भेष में होता है, जिसने मन के, जीवन के सारे रंग देखे होते हैं, लेकिन बसता वो हृदय में है, जिसका घर दिल है। आध्यात्मिक अर्थों में हृदय का अर्थ होता है आत्मा। तो ऐसा भी कोई होता है जो मन को जानता है पर है आत्मस्थ। ये दर्द को दूर कर सकता है। कोई किसी का दर्द दूर कर सके, इसके लिए ये दोनों ही शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त यह है कि चिकित्सक को आत्मस्थ होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि चिकित्सक का दर्द से परिचय होना चाहिए। दोनों में से अगर एक शर्त भी अधूरी रह गई तो उपचार नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें दर्द है और जैसा दर्द तुम्हें है वैसा ही तुम्हारे पड़ोसी को भी है, तुम्हारे मित्र को भी है, तो तुम्हारे दर्द के साथ सहानुभूति तो रख लेगा, संवेदना तो प्रकट कर लेगा, लेकिन तुम्हारा दर्द दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ठीक वैसा ही है जैसे तुम हो। अगर कोई बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम हो तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा है जो पूरी तरह विगलित है, जो देह को ही पीछे छोड़ आया, जो मन को पूर्णतया भुला ही चुका है,
वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे सुख दुख सब उसे अपरिचित लगेंगे, तुम्हारे सुख दुख सब उसे मिथ्या लगेंगे। तुम उसके पास जाओगे, कहोगे मैं बड़ा दुखी हूं, वो कहेगा दुख तो मिथ्या है, तुम दुखी हो ही नहीं। जब तुम ही नहीं हो तो दुख कहां से आ गया? तुम्हारा होना ही एक भ्रांति है। तुम्हारे दुख तो भ्रांतियों के ऊपर भ्रांति है। हटो तुम। तो कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे दुख के तथ्य को भी अभी स्वीकृति दे और उसके पास तुम्हारे दुख का समाधान भी हो। दादू उसी ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसा जो तुम्हारे दुख के पास भी है और तुम्हारे दुख से बहुत दूर भी है, ऐसा कोई चाहिए। कोई ऐसा जो तुम्हारे जैसा भी है और तुमसे बहुत अलग भी है, ऐसा कोई चाहिए।